अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम नया चैप्टर शुरू करने लगे हैं क्लास 9th का, जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हीट एंड टेम्परेचर आ जाता है। उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे, हीट और टेम्परेचर इस चैप्टर का सबसे मेजर और सबसे पहला पॉइंट है। सबसे पहले आ जाती है हीट और उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। ज़्यादातर केसेस में हम हीट और टेम्परेचर को एक ही कंसीडर कर रहे होते हैं। मीन टू से हम हीट और टेम्परेचर को एक ही तरह का ले रहे होते हैं कि इन दोनों का मतलब सेम समझ रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बल्कि क्या होता है कि हमारे पास हीट एक अलग चीज़ है जो कि डिफाइन करता है किसी भी बॉडी में हीट इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी फ्रॉम इट्स हॉट प्लेस। अच्छा, हीट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, यानी कि कोई एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ या फिर किसी एक बॉडी के अंदर रहते हुए, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। कंसीडर दैट हमारे पास एक रॉड है। ये ऑब्वियसली एक कंडक्टिंग रॉड होगा जिसमें से हीट आसानी से पास आउट हो रही है। अब ये जो प्लेस है इसकी, ये है हॉट प्लेस। ये कौन सी प्लेस है? यहाँ से यहाँ तक हॉट प्लेस है, हॉट प्लेस। इसको कंसीडर दैट हमने आग पे रखा हुआ है, और ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी को, अपनी हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। और इस प्रॉपर्टी को, जिसमें वो अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा होता है, इस प्रॉपर्टी को या इस चीज़ को हम कहते हैं, ये उस बॉडी की हीट है। तो हीट, अब इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, हीट इज अ प्रॉपर्टी, हीट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर in which which heat energy is transformed, कि वो भेजी जाती है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम hot place to hot place या hot part to cold part, कि वो hot part से cold part की तरफ भेजी जाती है। तो हम कैसे करेंगे हीट की डेफिनेशन? कि ये वो एनर्जी है जिसमें हम एक हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देखो, अगर किसी बॉडी के अंदर हमने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर लिया, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, जिस तरह मैंने ऊपर लिया, और इसकी एक साइड के ऊपर हमने एक मोमबत्ती रख दी है। आप मोमबत्ती कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो, उसे हमने यहाँ पर एक कैंडल लगा दी है। तो अगर ये कैंडल इसको हीट करेगी तो क्या होगा? यहाँ पे रहते हुए इस रॉड के जो इधर पार्टिकल्स होंगे उनकी एनर्जीज ये तेज होने लगे। इसका मतलब है, उनकी एनर्जी का मतलब है कि वो मोशन, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, वो इंक्रीज होने लग जाएगी, और वो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र करेंगे? अपने साथ वाले पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देंगे। और इस अमल के अंदर वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, वो एनर्जी कौन सी किस्म की हो रही होती है? वो हीट एनर्जी हो रही होती है। हीट एनर्जी हम मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ ले रहे होते हैं। मतलब हम सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हीट एनर्जी का सोर्स है वो सन है, सबसे पहली बात। और उसके अलावा हमारे पास हीट हम आग से भी ले रहे होते हैं, और हीटर से भी आमतौर पे हम सर्दियों में हीट ले रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ जगह से हम हीट हासिल कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि एक सिर्फ सन से या आग से। तो जहाँ पर कई दफ़ा रेजिस्टेंस में भी हीट पैदा हो जाती है, अगर कोई दो बॉडीज आपस में रगड़ रही हों, वहाँ पर भी हीट पैदा होती है। तो ये भी केसेस हमने कई दफ़ा देखे हैं। ख़ास तौर पे इसका डेली लाइफ में एग्जांपल ये ले सकते हैं कि हीट कैसे पैदा होती है। आपकी कार्स वगैरह जो होती हैं, उनको ठंडा रखने के लिए वहाँ पर एक रेडिएटर लगा होता है, जिसके अंदर हम पानी डालते हैं। वो पानी क्या करता है? वो जो कार के इंजन के अंदर एक्स्ट्रा हीट पैदा हो रही है, उस हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब, और एब्जॉर्ब करके या तो फिर ख़त्म हो जाता है या फिर हम उस पानी को चेंज कर देते हैं, यानी कि वो बुखारात की शक्ल में चेंज हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं टेम्परेचर की तरफ।
टेम्परेचर में बच्चे हम किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस देखे होते हैं। वेट मैं आता हूं। सॉरी, टेम्परेचर में हम किसी भी बॉडी की डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस देखे होते हैं कि वो बॉडी कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। इसकी डेफिनेशन ऐसी होगी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर। ये इनका मेजर डिफरेंस है जो कि हम मिक्स कर दिए जाते हैं, इनके दो चीज़ों के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं कि ये इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक्चुअली तौर पे डिफरेंस है और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं ज़रा टेम्परेचर के बारे में आपको इसको एलिब्रेट करता हूँ। सर्दियों में जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कम होता है और गर्मियों में टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली मुख्तलिफ गर्म इलाकों में 40, 45, 43 और जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर गर्मियों में भी टेम्परेचर 26, 20 तक रहता है और सर्दियों में बहुत कम हो जाता है, जैसे कि -14, -10। और आमतौर पे जो टेम्परेचर रहता है गर्म इलाकों में वो माइनस में नहीं जाता, वो सिर्फ और सिर्फ 0 के लगभग पहुँच जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। खैर ये टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है या कितनी ज़्यादा वो कोल्ड है। जितनी ज़्यादा वो हॉट होगी या जितनी ज़्यादा वो कोल्ड होगी, उसकी डिग्री मतलब उसकी शिद्दत, उसकी कितनी ज़्यादा वो गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, वो टेम्परेचर कहलाता है। अब इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस है। जो बच्चे हीट होती है उसको हम, उसका यूनिट जो होता है, हीट का यूनिट, वो हम जॉल में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? जॉल। यानी कि हीट एक एनर्जी है, ऑब्वियसली एनर्जी का यूनिट जॉल है, तो हीट का भी यूनिट क्या होगा? जॉल होगा। और जहां तक रहेगी टेम्परेचर की बात, टेम्परेचर का यूनिट होता है, इसका यूनिट, टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, और इसका एसआई यूनिट जो है वो है केल्विन, वो है केल्विन। यानी कि ये इसका एसआई यूनिट है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम बुक्स में केल्विन ही के लिहाज से हम इसको स्टडी करते हैं। हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तब भी देखेंगे कि केल्विन में हम डिग्री सेंटीग्रेड को भी केल्विन में चेंज कर रहे होंगे और फ़ारेनहाइट को भी केल्विन में चेंज कर रहे होंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स को तरतीब सॉल्व करने की तरतीब ही यही है। तो केल्विन क्या है? इसका टेम्परेचर का यूनिट है और टेम्परेचर को आमतौर पे डिनोट किया जाता है कैपिटल T के साथ, वेयर हीट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q के साथ इसको डिनोट किया। तो तीन मेजर डिफरेंस हो गए। नंबर 1 इनकी डेफिनेशन, नंबर 2 इनका यूनिट और डिनोशन, नंबर 3 ये क्या है कि किससे डिनोट किया जाता है? Q से, और टेम्परेचर को T से। डेफिनेशन में क्या फर्क है, क्या मेजर डिफरेंस है, और साथ साथ इन दोनों का यूनिट कौन कौन सा है। तो ये तो है बच्चे चैप्टर 8 का पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या? पहली दो डेफिनेशंस के बारे में पता चलना कि इन दोनों डेफिनेशन हीट और टेम्परेचर में फ़र्क क्या है। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास एक और चीज़ आती है, जिसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी हीट और टेम्परेचर में ही आती है, इसके बाद ही आती है। तो इसी टॉपिक में चैप्टर नंबर 9 के 8 चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी बच्चे, लफ्ज थर्मल जो है वो हीट को जाहिर करता है। सॉरी, मेरे स्पेलिंग गलत हो रहे थे। थर्मल कंडक्टिविटी,
जो लफ्ज़ थर्मल है वो हीट को जाहिर करता है, और कंडक्टिविटी का मतलब है कि हीट को कितने अच्छे तरीके से कोई भी जिस्म एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ या दो थर्मल कंटैक्ट में पड़े हुए जिस्म को, थर्मल कंटैक्ट का मतलब है कि अगर दो हमारे पास रॉड हैं और वो एक दूसरे के कांटेक्ट में पड़े हैं, सही है, वो रॉड एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं लाइक दिस, लाइक हमारे पास ये जो दो मार्कर हैं इनमें ये क्या है, ये अब कांटेक्ट में हैं, अब नहीं है, अब हैं, अब नहीं है। तो कांटेक्ट में कब होंगे, जब वो एक दूसरे के ऊपर पड़े होंगे, थर्मल कांटेक्ट कहलाएगा। तो वो जो थर्मल कांटेक्ट में हो पड़े हुए दो जिस्म में, दो बॉडीज में जितना अच्छे तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, जितने ज़्यादा हीट ट्रांसफर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है, थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसको आगे लेके चलते हैं, इसकी डेफिनेशन हम यूं कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं, टू और मोर देन टू बॉडीज, मोर देन टू बॉडीज which are thermally in contact, thermally in contact, कि वो एक दूसरे के साथ थर्मली कांटेक्ट में हो, हीट को ट्रांसफर कर सकें, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, एंड कैन एक्सचेंज का मतलब है अपना तबादला कर सकें, इस चीज़ का एक्सचेंज हीट, वो हीट का तबादला कर सके, कहाँ से, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, कि वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अपनी हीट का तबादला कर सके। ये कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी, कि कोई भी चीज़ थर्मल कंडक्ट तब हो रहा होगा जब वो अपनी गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ या गर्म ऑब्जेक्ट ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ अगर वो थर्मल कंडक्ट में हैं वो हीट ट्रांसफ़र कर सके। और हीट क्या है, एनर्जी है, अपनी एनर्जी किसको दे रहा होगा, तो ये दुनिया का असूल है बच्चे, ये रूल ऑफ थंब भी आप इसे कह सकते हो, ये चेंज नहीं होने वाला, ये ता क़यामत एंड तक ये चेंज नहीं होने वाला, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो थर्मल कंडक्ट में तब ही होंगे अगर वो अपनी हीट क्या ट्रांसफ़र कर रहे हो। और हीट हमेशा, याद रखना, हीट हमेशा कहाँ जाती है, हॉट पार्ट से किसकी तरफ जाती है, कोल्ड पार्ट की तरफ। हमेशा, कभी ऐसा नहीं होता कि हीट कोल्ड पार्ट से हॉट पार्ट की तरफ जाएगी, कोल्ड पार्ट की तरफ जाती है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो उसका एक अगर गर्म हिस्सा है और एक ठंडा हिस्सा है, तो वो क्या है, गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ हीट ट्रैवल करेगी। ये है थर्मल कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इसकी वो है हमारे पास इंटरनल वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। थर्मल कंडक्टिविटी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है थर्मल इक्विलिब्रियम। ये जो डेफिनेशन है बच्चे, ये बुक में नहीं दी हुई, बिल्कुल नहीं दी हुई। थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन और
मैंने बस थोड़ा बहुत बताया हुआ है उनके बारे में, लेकिन ना बुक में डेफिनेशन बुक वाला नहीं दे रहा इनको अलग से। कई दफ़ा ऐसा होता है कि फेडरल बोर्ड में या फिर मुल्तान या लाहौर बोर्ड में तो नहीं, इस तरह के बोर्ड्स में वो कई दफ़ा क्वेश्चन दे देते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करो, तो आप लोगों को इसे डिफाइन करना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी बॉडी, एक्विलिब्रियम वैसे किसे कहते हैं आपको पता है, मुतवाज़न चीज़ को एक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे कि एक अगर बाइक सड़क पे चल रही है, सही है, वो मूव कर रही है तो वो एक्विलिब्रियम है क्योंकि वो गिर नहीं रही। और अगर एक हवाई जहाज़ है वो मूव कर रहा है हवा में, वो भी एक्विलिब्रियम है बिकॉज वो डगमगा रहा है। अगर वो डगमगाएगा या नीचे गिरेगा, अल्लाह माफ़ करे, तो वो एक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट एक्विलिब्रियम में कब होता है, जो उस पर टोटल फोर्सेस क्या हो जाए, उसका रिजल्ट जीरो हो जाए। लेकिन ये वो एक्विलिब्रियम नहीं है। ये एक्विलिब्रियम कौन सा है, इसको भी ज़रा समझना। कंसीडर दैट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का हाफ हिस्सा या हाफ से कम हिस्सा ये है हॉट पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, हॉट पार्ट। और ये जो हमारे पास बाकी हाफ हिस्सा है ये है हमारे पास कोल्ड पार्ट। ये कौन सा पार्ट है, कोल्ड पार्ट। अब इन दोनों में हीट का ट्रांसफर होगा। हीट कहाँ से कहाँ, किस तरफ से किस तरफ जाएगी, ये देखो Q जो जाएगा, आप इसको पहले एरोहेड से शो कर दो कि एरोहेड किसको शो करवा रहे हैं, Q को, कि Q हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ जाएगा। यानी कि हीट एनर्जी हॉट पार्ट अपनी एनर्जी, जो हॉट पार्ट के पास एनर्जी है वो अपना कोल्ड यानी कि ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल करना शुरू कर देगा। और ये तब तक मुंतकिल करता रहेगा जब तक ये ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट की एनर्जी सेम नहीं हो जाती, तब तक ये ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को क्या करेगा, मुंतकिल करता रहेगा। आप इसे कह सकते हो एक्सचेंज भी कह सकते हो, आप इसे डिवाइडेड भी कह सकते हो, मुख्तलिफ नाम है दे सकते हो। तो इसका हम कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन थर्मल कांटेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स हों या एक ही ऑब्जेक्ट हो, लाजमी नहीं दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो तब तक वो अपनी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे। अब ये कौन सा बॉडी है, ये है थर्मल इक्विलिब्रियम बॉडी, सही है। ये आप पहुंच गए कौन सी स्टेट पे, थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, एक बुक में मैंने इसकी बहुत ही अच्छी चीज़ पढ़ी थी, वो आपको बताता हूँ। वो कहता है कि एक दफ़ा अगर हीट एनर्जी कोल्ड हिस्से से हॉट हिस्से से कोल्ड हिस्से की तरफ चली जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उस कोल्ड हिस्से से जो हीट कोल्ड हिस्से की तरफ गई है वहाँ से हीट निकाल के आप दोबारा से हॉट हिस्से की तरफ ले आओ। सुनने में ये लाइन बड़ी मुश्किल लग रही है, अब समझाता हूँ। कंसीडर दैट हमारे पास एक ठंडी ठार बाल्टी पड़ी है पानी की, और उस बाल्टी के अंदर अगर हमने पानी डाल दिया थोड़ा सा गर्म, और वो गर्म अच्छा भला गर्म पानी है, और यानी कि उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो पानी पड़ा है बाल्टी के अंदर, और उसका जो हम अगर टेम्परेचर देखें तो वो है तकरीबन कंसीडर दैट 5 और 10। तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जब 5 और 10 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में जाएगा तो क्या होगा कि वो अपनी हीट एनर्जी ठंडे पानी में मुंतकिल कर देगा। अब इन दोनों, ये जो दो पानी मिक्स हुए हैं, ये जो दो वाटर मुख्तलिफ टेम्परेचर के दो वाटर मिक्स हुए हैं, एक दफ़ा तो आपने मिक्स कर दिए, अब गर्म पानी को वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं हो सकता, वो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो एनर्जी अपनी सराउंडिंग में तकसीम कर देंगे, खैर ये आगे आएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में आप लिख सकते हो, अ बॉडी is in thermal equilibrium if it आप इसको यूँ लिख दो, if it has same temperature and here है TURE
ऑल ओवर। अगर उस पर सारी पर एक ही टेम्परेचर आएगा तो वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है। अगर एक हिस्से की तरफ ज़्यादा टेम्परेचर है और दूसरे हिस्से के पास कम टेम्परेचर है तो हम कहेंगे वो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा दोनों चीज़ें। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं बच्चे। सॉरी यहाँ पर गर्मी है काफ़ी। तो थर्मल कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले हीट और जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, जो कि है हमारे पास एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। क्या है हमारे पास इंटरनल एनर्जी? मैं इसे मिटा सकता हूँ, आप देख लो, एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ जो है, यहाँ पर मैं यूनिट मेंशन कर देता हूँ ताकि बच्चों को आसानी रहे। यूनिट नंबर 8 क्लास 9, यहाँ पर लिख देते हैं क्लास 9। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। अब मैं बार बार अगर एक बॉडी की एनर्जी के बारे में बात करता हूँ तो उस बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी होगी वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब क्वेश्चन तो ये है कि सर जी बॉडी के अंदर किस टाइप की एनर्जीज होती हैं। देखो, बॉडी के अंदर, किसी भी गर्म बॉडी के अंदर या ठंडी बॉडी के अंदर दो किस्म की एनर्जीज हो सकती है। एक तो होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी, वो जो पार्टिकल्स की मोशन है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, कोई भी किसी भी किस्म की स्टेट ऑफ मैटर में है, उसके अंदर दो किस्म की एनर्जी है। एक है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और द सेकंड वन इज उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को यू से भी शो करते हैं, आप अगली क्लास में सीखोगे, और पोटेंशियल एनर्जी को पीई से भी लिख सकते हैं। काइनेटिक ये क्या बनाते हैं? टोटल एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, एक चीज़ भी तो समझ आती है कि काइनेटिक एनर्जी के एटम्स की जो मोशन होगी, एक सॉलिड के अंदर मोशन कैसे होती है, वाइब्रेशन कर रहा होता है एक सॉलिड का पार्टिकल हमेशा, चाहे जिस टेम्परेचर पे भी हो। हाँ, उसकी वाइब्रेशन कम या ज़्यादा हो सकती है टेम्परेचर के चेंज होने से। तो काइनेटिक एनर्जी किससे कहेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी किसे कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आप कह सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है एनर्जीज फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स सच एज मास ऑफ द बॉडी एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मोशन इज सब्सटेंस व्हेन टेंपरेचर इज दिस एंड दैट। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, खैर मैं इसको एक्सप्लेन करके मैं आपको बता दूंगा। तो किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। यहाँ पर ये एक्सप्लेन करती है कि अगर दोनों बॉडी की दोनों एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो बॉडी का टोटल एनर्जी निकल सकती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारा काफ़ी अरसे बाद ये पहला लेक्चर था। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर देखा है तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अदरवाइज़ हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गेट ऑफ फिजिक्स को। इंशाल्लाह इसमें हम जो अपना सेटअप है इसमें और बेहतरी लेके आएंगे वक्त के लिहाज से, और अब इंशाल्लाह आपका लेक्चर मिस नहीं होगा। अगर एक दिन ना हुआ तो एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी मैं अपलोड करूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ आप सब के लिए। और अगर कोई ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन स्टूडेंट बनना चाहता है हमारी अकेडमी का, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा ईमेल भी लिखा हुआ है, आप ईमेल पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होता है, आप कमेंट में भी मेंशन करेंगे सर इस पार्ट की समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह हम मैं और मेरी टीम जो है उसको बेहतरी में लेके आने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, तक अगले लेक्चर तक, खुदा हाफिज़।